जो भी स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं वे अवश्य ही घर-बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका क्या है, उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन उनके मन में कपट भरा है। वे तो सबको अपने समान बनाना चाहते हैं। तेह के वचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्गुण निलज को वेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। राम सिया राम जय जय राम। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर-बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहाँ कवन सुख असवर पाए, भले भूले हो ठग के बोराए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पंच कहे शिव सती विवाही, पुने अवडेरे मराए निताही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम्हें यदि ऐसा वर मिला तो तुम क्या सुख पाओगी। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई। पहले पंचों के कहने पर शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और मरवा दिया। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाहि। सहजे का किनके भवन, कबहु किनारे खटाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजिर बिहारी। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असवर तुम्हें मिलाओ भवानी, सुनत बेहस कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम उसे तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली,
सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूट है बरु दीहा। कनक पुन पसानते होई, जा रे हूँ सहजुन परिहर सोई। यह तो आपने सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचनन में परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के वचन प्रति तिन जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, मुझे इसका कोई डर नहीं। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेह कर मनोरज रम जाहि, सन ते सन काम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजिर बिहारी। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि शीशा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रह न जाए बिनु किए वरेशी। तो का तो किया न आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आप रह नहीं सकते, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। यह काम कहीं और जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही मरूंगी। स्वयं शिवजी भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापर हूँ कहाए जगदम्बा, तुम ग्रह गबन हूँ भयहु विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पे तुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर्षित गात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजिर बिहारी। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर वे मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे।